मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में आए रोज़ इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कल 800 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस पाए गए, जबकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने केसेस को मद्देनज़र रखते हुए अब नाइट कर्फ्यू, चंद अजला में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतल डुल्लू। आपका खैर मकदम है। आपका शुक्रिया। जिस तरह से ये दूसरी लहर दौड़ चुकी है कोविड कोरोना वायरस की, किस तरह से आप निमट रहे हो इससे, ताकि लोगों को महफूज रखा जाए? ये जो दूसरा सर्ज आया है कोविड केसेस का, पूरी कंट्री में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में भी पॉजिटिव केस बढ़े हैं। तो एक तो हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। हम पहले कोई 25,000 के करीब टेस्ट करते थे दिन में, आजकल हम कोई 45,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसको और बढ़ाएंगे। तो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिविटी हमारी 1.9% है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिविटी कम ही रहे ताकि इन्फेक्शन यहाँ नहीं फैले। दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, कि जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, उन पॉजिटिव केसेस के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी आइसोलेशन, उनका क्वारंटीन, इसका इंतज़ाम करना। और तीसरा है ट्रीटमेंट। जो अब पॉजिटिव केसेस हैं, हम तो होम आइसोलेशन की राय देते हैं, लेकिन जिनको सिम्टम्स हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाती है, तो उन लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि फौरी तौर पर वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में किसी जगह आएँ और अपना इलाज बाकायदा कराएं। चौथी चीज़ है जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जैसे उसमें 3 चीज़ें ख़ास तौर से आती हैं। एक तो मास्क पहनना, एक अपने हाथ को बार बार धोना साबुन से या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और तीसरा ये कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, 2 गज़ की दूरी जिसको कहते हैं। और अब 5वां हथियार भी हमारे पास है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का काम भी ज़ोर शोर से शुरू हुआ है। पूरी जम्मू कश्मीर की यूटी में कोविड वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उस पर भी हम ज़ोर दे रहे हैं। SOPs को फॉलो करने की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नाइट कर्फ्यू इम्पोज़ किया जा रहा है, तालीमी इदारे भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सयाहती मुकामात अभी भी सयाहों के लिए खुले हैं, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। टुलिप गार्डन में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिले थे। लोगों में खदशा लाहक है। किस तरह से आप लोगों की ये खदशा दूर करना चाहेंगे? ये एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। पिछले साल लॉकडाउन की जो नौबत आई थी, वो इसलिए आई थी कि हमारी कंट्री ही तैयार ही नहीं थी इस बीमारी से निपटने के लिए। न तो हमारे पास टेस्ट करने की फैसिलिटी थी, न ट्रेनिंग थी, न इस वायरस के बारे में पता था, न तो पीपीई किट्स थे, न तो मास्क थे, न तो वेंटिलेटर थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें मुहैया कराई गई। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे डॉक्टर्स को तजुर्बा हुआ पिछले 1 साल में, काफ़ी तजुर्बा हुआ कि इस बीमारी को ट्रीटमेंट अगर करना है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा ट्रीटमेंट का, ये तजुर्बा भी रहा। लेकिन लॉकडाउन का जो इफ़ेक्ट रहा, आपने देखा होगा, लेबर को एक रियासत से दूसरी रियासत में जाना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा, और कितना मुश्किल हुआ। इकॉनमी का क्या हाल हो जाता है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है। बहुत से परिवारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है ये करना कि लॉकडाउन जो कहते हैं कई बार कि लॉकडाउन तो आप कर लेंगे, बट उससे कितना असर पड़ेगा लोगों को, वो बहुत बड़ी बात है। जी, जी। लगातार जिस तरह से लॉकडाउन की बात हो रही, लोगों में भी ये खदशा है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन करने की इंतज़ामिया को ज़रूरत ना पड़े। किस तरह इंतज़ामिया इन चीज़ों को अब देख रही है? मैंने जैसे कहा कि पिछले साल के मुकाबले हम ज़्यादा तैयार हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ बेटर हैं, हमारे डॉक्टर्स के पास तजुर्बा ज़्यादा है, और हम इसको निपटने के लिए तैयार हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी मामूल की ज़िंदगी है, उसमें हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मास्क पहनें ताकि इन्फेक्शन ना फैले,
2 गज़ की दूरी मेंटेन करें और आप अपने हाथ बार बार धोएं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अगर हम ये करेंगे और मामूल की ज़िंदगी हम अपनी बसर करेंगे और गैर ज़रूरी ट्रैवल जो है, घर से बाहर गैर ज़रूरी पर्पज़ के लिए जाना, उसको अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस बीमारी को रोकथाम जी कर सर, सकते कोविड वैक्सीन सामने आने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली थी। ताहम अब इस तरह के केसेस भी जम्मू कश्मीर में मिले हैं जिन्होंने कोविड का वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाए गए। दूसरा ये कि क्या हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीन का लाभ ले सकता है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं आपको बताऊं, जब भी ये वैक्सीनेशन का काम 16 जनवरी से शुरू हुआ, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं थी। ये एक ही दिन में वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी पूरे देश में डेवलप तो नहीं होगी कि इनफाइनाइट डोजेज़ वैक्सीन के हमारे पास अवेलेबल हों, वैसा तो नहीं होगा। वैक्सीन जो आएगी बैचेस में आएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन वैक्सीन का होगा वैसे वैसे वैक्सीन मिलेगी। तो अब इसमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि किन लोगों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इसमें ये बात हुई कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा इससे है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो इस बीमारी से निपटते हैं, लड़ते हैं दिन रात, तो सबसे पहले उनको लगनी चाहिए। दूसरे नंबर पर बात हुई कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हुए, म्यूनसिपैलिटी के वर्कर्स हुए, ये रेवेन्यू का स्टाफ जो कंटेनमेंट में इन्वॉल्व था वो हुआ, तो उनको मिलना चाहे तो उनको भी कोविड वैक्सीनेशन का ये शुरू किया गया। उसके बाद फिर 60 साल से ऊपर के लोगों में देखा गया है कि मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी गई कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हों या कोमॉर्बिड लोग हों, 45 साल से 59 साल की उम्र तक के, जिनको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको प्रायोरिटी। जी, जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीन किया था, वो भी अब इस मर्ज़ में मुब्तला पाए जाते हैं, वो भी पॉज़िटिव आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कई बार साइंटिस्ट्स ने ये बात समझाई है, मैं उसको दोहरा ही सकता हूँ क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं। वो ये है कि ये वैक्सीन के दोनों डोज़ लगने चाहिए और दोनों डोज़ लगने के बाद 15 दिन का अरसा गुज़र जाना चाहिए। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी जो है, इस बीमारी से लड़ने की कुव्वत जो लोगों में है वो डेवलप हो जाती है। तो जिसने एक ही डोज़ लगाया हो वैक्सीन का, तो उसकी अभी वो इम्यूनिटी नहीं बिल्डअप हुई होती है। एक तो ये, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर वैक्सीनेशन करने के बाद कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, हमको ये देखना है कि उसमें से कितने लोग को कितनी सीवियरिटी से वो डिज़ीज़ ने अफेक्ट किया है, कि वो ज़्यादा बीमार पड़े, उनको वेंटिलेटर पर चढ़ना पड़ा, या वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनको बीमारी ने ज़्यादा असर नहीं किया और वो जल्दी ठीक हो गए। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें बात करनी चाहिए और अपना फ़ैसला करना चाहिए। अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे, क्या हमारे पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि हर एक पेशेंट को बेड मिल सकता है? हमने पहली फ़ेज़ में देखा था कि मुतअद्दिद मुकामात पर हॉस्पिटल फुल हुए थे। नहीं, ये बात सही है कि जब पेशेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में अकोमोडेट करने में दिक्कत आ जाती है। लास्ट ईयर हुआ था। तो लेकिन हमने फिर कई सारे अस्पतालों को कोविड के लिए डेजिग्नेट किया था, उनको नोटिफ़ाई किया था। तो हमने जो बाकी जो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ हैं वो कम कर दी थी। कुछ अस्पतालों को तो पूरी तरह से कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ कोविड के मरीज़ भर्ती होते थे। तो अगर वैसी नौबत आएगी तो हमको फिर से अपने कुछ अस्पतालों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कोविड हॉस्पिटल्स, और कोविड के लिए हमको तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये कोविड केयर सेंटर्स का इंतज़ाम पिछले साल किया था हमने, कोविड केयर सेंटर्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई हम बेहतर बना रहे हैं, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल, अहम एक सवाल, सियाहती मुकामात इस वक्त खुले हैं और लोग वहाँ पे जा रहे हैं। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है, क्या अपील रहेगी आपकी लोगों के लिए? मेरी अपील यही रहेगी कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको फॉलो करें। हमको बड़ी, जिसको कहते हैं कि रिलीजियसली मास्क पहनने का की आदत डालनी चाहिए। मास्क भी एक वैक्सीन है।
इसकी एफिकेसी 70% 80% कितनी भी हो, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो मास्क लगाते हैं ये भी एक वैक्सीन है। तो एक तो ये, दूसरा अपने हाथ को बार बार साफ़ करना, बार बार हाथ को साबुन से धोना या नहीं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और गैर ज़रूरी ट्रैवल जो है, गैर ज़रूरी पब्लिक जलसों में जाना वो अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डोलू जी, जिन्होंने लोगों को यही अपील की कि वो सोशल डिस्टेंस रखें और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।